देखिए, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। देश की आधी आबादी को न केवल न्याय मिला है बल्कि शासन की जो मंशा है उनके सशक्तिकरण का उस दिशा में उठाया गया एक स्वागत योग्य और क्रांतिकारी ऐतिहासिक फैसला है। और मुझे लगता है कि सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप आगे बहुत प्रभावी कार्रवाई हो पाएगी। सर, जिस तरह से इस पे 5 में से 3 जजों ने इसे पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, पूरी तरह से इलीगल बताया, उस पर क्या प्रतिक्रिया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अच्छा होता कि इस फैसले को सर्वसम्मति से फैसला आता, लेकिन फिर भी संवैधानिक पीठ है, बहुमत के आधार पर ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया जाना ये इस बात को साबित करता है कि जो महिलाएं न्याय के लिए भटक रही थीं, 3 तलाक से पीड़ित थी, जिनका शोषण हो रहा था, उनको वास्तव में न्याय मिला है। और केवल उन्हीं को नहीं बल्कि ये आधी आबादी को न्याय देने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है और उनके जीवन में एक बेहतर परिवर्तन होगा। शासन की जो मंशा है कि उनका सशक्तिकरण होना चाहिए, उन्हें स्वावलंबी बनाना चाहिए, इस दिशा में बेहतर प्रयास आगे हो पाएंगे। जिस तरह से जजों द्वारा ये भी कहा गया है कि 6 महीने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 महीने तक ट्रिपल तलाक पर रोक रहेगी और इस पर केंद्र सरकार कानून बनाए। इस स्ट्रैटेजी को आप किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से बननी चाहिए, अगर स्ट्रैटेजी बननी चाहिए तो? देखिए, केंद्र सरकार की मंशा पहले से स्पष्ट है, किसी को उसमें संदेह नहीं होना चाहिए, कोई शक भी नहीं करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि हमारी नीतियाँ किसी व्यक्ति, किसी जाति या मत और मजहब को ध्यान में रख कर के न बने, बल्कि पूरे समाज को ध्यान में रख कर के बननी चाहिए। और आधी आबादी को न्याय देने की जब बात हो रही हो, आधी आबादी के सशक्तिकरण की जब बात हो, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की राय मांगी भी थी और सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट भी कर दी है। इसलिए मुझे लगता है किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुरूप आगे कार्य होगा और आधी आबादी को इसमें न्याय मिलेगा। मुझे लगता है किसी को भी इसमें अब संदेह नहीं होना चाहिए। जैसा आपने कहा योगी जी की संदेह नहीं होना चाहिए, सरकार का पहले से ही स्पष्ट था कि 3 तलाक गलत है, तुरंत जो तलाक दे दिया जाता है। आपको लगता है कि अब 6 महीने तक रोक लगाइए, लेकिन इस पर जो संसद में जो प्लान बनना चाहिए, जो लॉ बनना चाहिए, उस पर जल्दी अब काम होना चाहिए उसका? सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की एक समय सीमा तय की है। मुझे लगता है 6 महीने के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आएगा, लेकिन फिलहाल एक प्रगतिशील, क्रांतिकारी और ऐतिहासिक निर्णय है, स्वागत योग्य है और आधी आबादी को ये न्याय देने की प्रक्रिया में सही मायने में उनकी सशक्तिकरण के लिए एक बेहतर प्रयास हुआ है। सर, इससे अतिरिक्त एक सवाल सर, शिक्षा मित्र जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सर सरकार द्वारा आश्वासन दे दिया लेकिन वो अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। उनका कहना है कि हम आश्वासन से संतुष्ट नहीं हैं। सर, तो अब आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी, कैसे शांत करेंगे इस सत्याग्रह को? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया है, सरकार उसके सभी पहलुओं को ध्यान में रख करके उसका अध्ययन कर रही है और इस संबंध में बेसिक शिक्षा जो विभाग है, हमारा मंत्रालय है, उसके अपर मुख्य सचिव को इसके लिए अधिकृत किया है बातचीत करने के लिए। आप ये मान करके चलिए एक रास्ता ज़रूर निकलेगा। हमने शिक्षा मित्रों को, मैंने स्वयं भी कहा है कि हिंसा का मार्ग नहीं अपनाएंगे, विद्यालय बंद नहीं करेंगे, बच्चों के पठन पाठन पे किसी प्रकार का गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए जो भी चीज़ होगी उस संवाद से समाधान होगा और संवाद के माध्यम से हम इस समस्या का समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि 1 आध दिन में बेहतर रास्ता निकलेगा।